रवि, यदि कोई अपने 20s या 30s में है और उसको एट द एज ऑफ 50 ओके 1 करोड़ रुपीस चाहिए, तो वो एसआईपी के थ्रू कैसे डिजाइन होगा ओके विथ इन्फ्लेशन? ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट यस कि इन्फ्लेशन तो ऐड करना ही पड़ेगा। यस इट इज वेरी सिंपल कि फॉर एग्जाम्पल कि आप मोटा मोटा समझो कि 20 साल के लिए उसको करना है, अपन 30 साल की उम्र पकड़ो और 20 साल के लिए हाँ। और उसको करना है, ओके और 1 करोड़ चाहिए, तो इट इज Yeah. वेरी सिंपल, ही कैन गो फॉर द 10,000 रुपीज SIP पर मंथ। 10,000 की SIP पर मंथ कर दिया था, उसका जो गोल है 50 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। हाँ। मगर सेकंड थिंग जो आपने पूछा विथ इन्फ्लेशन, Yeah. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्फ्लेशन पकड़ लो 6% या 7%, तो उतना उसको स्टेप अप कर देना है उसकी SIP में। ओके स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि वो 10,000 की कर रहा है, हाँ। तो नेक्स्ट ईयर उसको 6% बढ़ा के 10,600 की SIP स्टार्ट कर ओके। देना है, और उसके नेक्स्ट ईयर उसको और 11,250 या 11,600 जो भी होता है वो हिसाब से उसको स्टेप अप उसको कर देना है रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मोस्टली 6 या 7% के आसपास रहता है, हाँ। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसको 50 साल में 1 करोड़ की जगह उसका स्टेप अप की वजह से उसका सीधा अमाउंट 2 करोड़ हाथ में आ जाएगा, तो उसका इन्फ्लेशन पार्ट भी कवर हो जाएगा, हाँ। और सेकंड थिंग कि उसके पास अमाउंट भी बड़ी आ जाएंगी। ओके, लेकिन हम कुछ फिक्स कर सकते हैं स्टेप अप को? स्टेप अप को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऐसा है कि आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपकी सैलरी भी वही हिसाब से राइज होंगी। हाँ। आज आप जॉब कर रहे हो तो आपको मिनिमम 8 से 10% का राइज तो चाहिए ही सैलरी के अंदर। Yes. और सेकंड थिंग ऐसा है कि कभी आपने कोई जॉब चेंज कर दिया तो आपको सीधा 30% राइज भी मिल सकता है, तो कोई साल ऐसा भी होता है कि आपको 2-3% राइज मिलेगा, तो दैट इज और आप एवरेज पकड़ो तो आपको 8 से 10% का राइज तो सैलरी में मिलता ही है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको उसको बढ़ाने के लिए जो आपको पढ़ना चाहिए, आपको उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी चाहिए, कि आपको कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, Yes. तभी आपकी सैलरी राइज होंगी। Thank you. थैंक यू।